हेलो स्टूडेंट, मैं अमित वर्मा आप लोग को इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने कॉपी कलम निकाल लो और शुरू करो। ठीक है, और ये बुक कौन सा है? आर एस अग्रवाल बुक से है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, मैं एक्सरसाइज यहाँ पर लिख देता हूँ। आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 3E है। ओके, 3E दिखाई तो दे रहा ना जी? बिल्कुल दिखाई दे रहा। तो पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या? ठीक है ना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना 5 चेयर। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि 5 चेयर कर रहा 5 चेयर एंड 4 टेबल। ठीक है ना, टुगेदर कॉस्ट इतना, मतलब कि 5 चेयर और 4 टेबल का कॉस्ट अगर जो मिला करके निकालते तो कितना आता है? 5600। एंड कर रहा ना कि विल 4 चेयर एंड 3 टेबल टुगेदर कॉस्ट कितना आ रहा है? 4340। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड अ टेबल। ठीक है, मतलब कर रहा ना कि अगर जो 5 चेयर और 4 टेबल का कॉस्ट अगर जो हम लोग मिला के निकालते तो कितना आ रहा है? टोटल का कॉस्ट कितना आ रहा है? 5600। अगर जो यही कर रहा ना कि अगर जो हम 5 के जगह 4 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट अगर जो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4340। तो कर रहा ना फाइंड द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड अ टेबल। तो अब लोग यहाँ पे परेशानी क्या होता है ना, यहाँ परेशानी क्या होता है ना स्टूडेंट को, कि स्टूडेंट को परेशानी ये होता है ना कि हम लोग आखिर एक्स और बाई माने किसको? ठीक है ना, क्योंकि ये तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो आपको एक्स और बाई मान लोगे, दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स और बाई मानना ही पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है ना, क्या कि सर हम एक्स और बाई माने किसको? ठीक है ना, तो प्रॉब्लम अब यहाँ पे नहीं लेना। क्या करना ना कि यहाँ पे जो चीज़ निकालने के लिए बोला, मेरे को क्या निकालने के लिए बोला? फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड अ टेबल, मतलब कि एक चेयर का दाम और एक टेबल का दाम निकालने बोल रहा। तो हम लोग वही कर लेंगे कि एक चेयर का दाम और एक टेबल का दाम मान लेंगे एक्स वाई। तो कर लेंगे इसका सॉल्यूशन। तो क्या कर लेंगे ना, देखो कर लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी एक्स। एक्स मान लिए एक्स रुपी। एक चेयर का दाम कितना मान लिए? ₹1 मान लिए। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी ₹2, मतलब कि एक चेयर का दाम कितना मान लिए? एक चेयर का दाम हम लोग एक्स मान लिए और एक टेबल का दाम कितना मान लिए? बाई। दैट मीन्स मेरे को जो निकालने बोल रहा था, मेरे को एक चेयर और एक टेबल का दाम निकालने बोल रहा, तो एक टेबल का दाम, अब चेयर का दाम हम लोग एक्स मान लिए और एक टेबल का दाम कितना मान लिए? बाई मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अनुसार, इस पूरे स्टेटमेंट के अनुसार क्या करा ना कि 5 चेयर और 4 टेबल का कॉस्ट। तो सोचो अगर जो एक चेयर का दाम एक्स है, सपोज दैट एक चेयर का दाम एक्स है, तो 3 चेयर का दाम कितना होगा? 2 चेयर का दाम। अगर जो एक चेयर का दाम ₹2 है तो जाहिर सी बात है 2 चेयर का दाम कितना होगा? तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर जो एक चेयर का दाम अगर जो ₹3 है, सपोज दैट एक चेयर का दाम अगर जो ₹3 है, तो 2 चेयर का दाम कितना होगा? तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही करा कि एक चेयर का दाम ₹1 है, तो 5 चेयर का दाम कितना होगा? 5x। तो 5x प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार तो 5x और 4 टेबल, एक टेबल का दाम कितना? बाई है ना, तो 4 टेबल का दाम कितना हो जाएगा? 4 बाई बराबर कितना दे दिया? बराबर दे दिया 5600। ये चीज़ हो गया, ये इक्वेशन मेरा बन हो गया। अब अगला इक्वेशन कर रहा है, अगला इक्वेशन यहाँ से देखेंगे, यहाँ स्टेटमेंट से 4 चेयर एंड 3 टेबल टुगेदर कॉस्ट इज इतना, मतलब कि 4 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट मिलाकर के कितना आ रहा है? 4340। दैट मीन्स 4x प्लस 3 बाई बराबर कितना आ रहा है? तो 4340 आ रहा है। ये इक्वेशन मेरा 2 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मेरे को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करने के लिए ना मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। तो क्या करो ना आप लोग,
इक्वेशन वन में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और इक्वेशन 2 में 4 से, और क्या करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, आगे ही लिख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 बी गेट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा, 15x प्लस 12x, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इक्वल टू 0 0, कितना हो जाएगा 18 का 8 कैरी 1, और फिर ये 16 हो जाएगा। फिर ये क्या करेंगे 4 से, तो 16x यहाँ पे हो जाएगा 16x, और ये 12 हो जाएगा प्लस 12x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, तो 0 16 का 6 कैरी 1, फिर 12 और 1 13 कैरी 1 14 16, और ये एक 17, ये हो जाएगा। और क्या करें, माइनस ना करें तो साइन सबका चेंज होगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये पूरा तो कट गया। अब ये 15 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -x, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा, मतलब कि 17360 माइनस 16800, माइनस करेंगे तो कितना 0 6 13 में से 8 जाएगा 5, और ये कितना हो गया 0 0, दैट मीन्स माइनस में 5 6 0, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 560 हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया x बराबर 560। अब x का वैल्यू क्या करेंगे ना, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, और ये x क्या था, x जो था ना कॉस्ट ऑफ चेयर हम माने थे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी x, तो x चेयर का तो दाम निकल गया 560 हो जाएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 ही में पुट कर देते, ठीक है ना, 2 में, क्योंकि इजी होगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 4 × 560 प्लस 3y बराबर 4340, हम लोग 1 में भी पुट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ पे 4 × 0 0, 4 × 6 24 का 4 कैरी 2, फिर 22 यहाँ पे हो गया, प्लस 3y बराबर 4340, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3y बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो 0 में से 0 जाएगा 0, फिर 4 में से 0 जाएगा 0, फिर 3 में से 2 जाएगा 1, फिर 4 में से 2 जाएगा 2। अब ये काट देंगे यहाँ से, तो कितना 700, तो y बराबर कितना हो गया 700, दैट मीन्स एक चेयर का दाम कितना निकल गया, ये हो गया हमारा चेयर का कॉस्ट, चेयर का दाम ये हो गया, और टेबल का दाम मेरा ये हो गया, टेबल का दाम ये हो गया। तो एक चेयर का दाम कितना हो गया, एक चेयर का दाम 560, और एक टेबल का दाम कितना हो गया 700, हो गया मेरा सॉल्व। तो हम लोग क्या किए, हम लोग कुछ नहीं किए, ठीक है ना, सिर्फ जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे हम लोग कर दिए, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, 2 नंबर का रहा ना कि अगर जो हम लोग 23 स्पून्स एंड 70 फ्रॉन्क्स टुगेदर का कॉस्ट अगर जो निकालेंगे तो कितना निकलेगा 1770, एंड का रहा ना कि अगर जो हम लोग 70 स्पून्स एंड 23 फ्रॉन्क्स टुगेदर का कॉस्ट निकालेंगे साथ में, तो 1830 निकल जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ स्पून एंड अ फ्रॉक, ठीक है, मतलब कि एक स्पून और एक फ्रॉक का कीमत निकालना है मेरे को। तो किसका कीमत निकालना है, तो एक स्पून और एक फ्रॉक का। तो क्या कर लेंगे ना, हम लोग लेट यही कर लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में तो हम लोग किसका कीमत निकालना, स्पून का और फ्रॉक का, तो इसी को मान लेंगे, लेट द कॉस्ट
of 1 spoon be x rupees and let the cost of 1 franc be बाई रुपीज़। ठीक है, तो स्पून का कीमत हम लोग x मान लिए और फ्रॉक का कीमत कितना मान लिए, फ्रॉक का बाई मान लिए। ये चीज़ हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा, ध्यान देना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा ना कि अगर जो 23 स्पून्स एंड 70 फ्रॉक का कीमत अगर जो हम साथ में निकालेंगे तो कितना दे रहा है, 17x दे रहा। तो जाहिर सी बात है एक का स्पून का कीमत अगर जो x है तो 23 स्पून का कीमत कितना हो जाएगा, 23x, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 23x प्लस, अब बोल रहा है ना कि एक फ्रॉक का कीमत कितना है, फ्रॉक का कीमत कितना, बाई है। तो यहाँ पे कितना फ्रॉक्स है 17 फ्रॉक्स, तो 17 फ्रॉक्स का कीमत कितना हो जाएगा 70 बाई इक्वल टू कितना, और टोटल कॉस्ट मिला कितना आ रहा है 1770। ये हो गया इक्वेशन 1, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 कैसे निकलेगा, तो कर ना कि 17 स्पून्स एंड 23 फ्रॉक्स कीमत कितना आ रहा है 80। तो हम लोग क्या कर देंगे 70x प्लस 23 बाई बराबर कितना है कीमत 1830 बराबर, ये इक्वेशन हो गया 2 मेरा, हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड अगर जो लगा देंगे भाई, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे ना तो मेरे को मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड से नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे ना हम लोग, इसको हम लोग कैसे करेंगे ना, तो एक बार देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी 23 है और यहाँ पे 23 और 70 है, यहाँ पे भी 23 और 70 है, मतलब दोनों 23 और 70 पे ही हैं। तो जब ऐसा जब दिखे ना कि सेम दो ही नंबर ऊपर भी और नीचे भी रहे, सिर्फ एक्स के यहाँ पे 23 एक्स के साथ है, यहाँ पे 23 बाई के साथ है, यहाँ पे 70 बाई के साथ है, यहाँ पे 70 एक्स के साथ है। अगर जो ऐसा दिखेगा ना तो क्या करना ना, दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना। तो हम लोग क्या कर देते हैं ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट, हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो 23x प्लस 70 बाई बराबर 1770, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 170x प्लस 23 बाई बराबर कितना हो जाएगा 1830। ये चीज़ हो गया, दिखाई दे रहा। हाँ, इसको क्या करते हैं हम लोग, एडिंग ना करना, एडिंग कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 23 और प्लस 70 तो 30 और एक 40x प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 40 बाई हो जाएगा इक्वल टू, ऐड कर देते हैं 0 10 हो गया, कैरी 1 15 और 16 का 6 कैरी 1, यहाँ पे 3 हो गया ये चीज़। तो 40x प्लस 40 बाई इक्वल टू 3600, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि 40x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये चीज़ यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं आगे। यहाँ से क्या कर लेते हैं ना हम लोग 40 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 40 को जब हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा x प्लस बाई बराबर क्या आ गया 3600। तो x प्लस बाई बराबर क्या हो जाएगा 36 बाई 40 कैंसिल, और ये 90 बार में। तो यहाँ से x प्लस बाई बराबर कितना निकल गया मेरा 90 निकल गया। ठीक है ना, इस इक्वेशन को हम लोग थर्ड मान लेते हैं, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हाँ ऐड तो कर लिए यहाँ पे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर लिए थे यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर लेंगे ना, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे पॉइंट देते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, किसी को भी किस में कर दूँ सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 2 ही को कर लेते हैं, सॉरी इक्वेशन 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2,
ठीक है ना। इक्वेशन 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। तो 70x प्लस 23 इक्वल टू 1830, फिर क्या 23x प्लस 70 बराबर 1770, ये चीज़ हो गई ना। और क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस साइन चेंज कर देंगे, माइनस में ये भी माइनस में और ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज करने पे। तो जब 17 में से 23 जाएगा, 17x में से 23x जाएगा तो कितना बचेगा, -5x। यहाँ पे कितना 23 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा, +5x, सॉरी 5 और इक्वल टू 0 में से 0 जाएगा 0, 3 में से 7 नहीं जाएगा तो 13 में 7 जाएगा 6, फिर ये 7 में 7 जाएगा 0 और फिर ये 1 में 7 जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे -5x + 5 बराबर 6 आ गया यहाँ पर से। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे ना, 5 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 5 कॉमन लेंगे। तो जब हम लोग 5 कॉमन लेंगे ना, तो ये तो x तो माइनस में आ जाएगा और ये y प्लस में आएगा, तो y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, यहाँ से हो गया, ये सीधे 5 से काट देगा 12 बार में, तो यहाँ से हो गया ना y माइनस x बराबर 12 आ गया। ये इक्वेशन 4 हो गया मेरा, ये इक्वेशन 4 हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन मेरा 4 हो गया। अब क्या करेंगे ना, इस इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे, देखो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 बी गेट। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करने पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, सॉरी यार ये बाई ना है, यहाँ पे x + y बराबर 90 है ना, तो x + y बराबर क्या आ गया 90, मतलब y + x बराबर 90 आ गया। और यहाँ पर से क्या आ गया, y माइनस x बराबर 12 आ गया। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा और ये 2y बराबर कितना 102, तो y बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा ना 51 आ गया, y बराबर 51 आ गया। अब y जब 51 आ गया ना, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y का तो वैल्यू मेरा निकल गया 51, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 में y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो x + 51 बराबर 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 - 51, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 और 3 39 निकल गया यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। तो देखो हम लोग कुछ नहीं किए, सिर्फ क्या किए, अगर जो ऐसा दिखेगा 23 ऊपर भी है 23 और 70, नीचे भी 70 और 23 दोनों सेम चीज़ है, लेकिन एक ऊपर में क्या है ना, इक्वेशन 1 में x के साथ मल्टीप्लाई में 23 और ये y के साथ, और ये 70x के साथ y के साथ। अगर जो ऐसा रहेगा तो दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस एक बार माइनस कर देंगे, वहाँ से क्या आ जाएगा ना, निकल जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन का रन देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन का रन कि ए लेडी हैज़ ओनली 25 पैसा कॉइन एंड 50 पैसा कॉइन, ठीक है, मतलब क्या रहा ना कि एक लेडी के पास 25 पैसा एंड 50 पैसा का कॉइन उसके पर्स में है। दैट मीन्स का रहा ना कि ए लेडी हैज़ ओनली 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स इन हर पर्स, ठीक है। सी हैज़ 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग 19.50, मतलब 9 रुपया 50 पैसा है, मतलब कि टोटल उसके पास कितना है, तो टोटल कॉइन उसके पास कितना है 50 कॉइन टोटल है। और क्या है ना कि अगर जो हम सारे पैसा को अगर जो जोड़ देंगे जितना कॉइन है ना, तो टोटल अमाउंट उसके पास कितना है, तो 19 रुपया 50 पैसा, ठीक है ना, मतलब 19 रुपया 50 पैसा। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज सी हैव, मतलब उसके पास क्या है ना, ये आप यहाँ पे ध्यान देना, क्या है ना कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच
काइंड डज हैव, तो उसके पास कितने प्रकार के पैसे, 2 प्रकार के, तो कौन कौन सा, 25 पैसा का और 50 पैसा का। वही पूछ रहा है कि उसके पास 25 पैसा का कितना कॉइन है और 50 पैसा का कितना कॉइन है, ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ रहा है, ठीक है ना। मतलब 25 पैसा का कितना कॉइन है और 50 पैसा का कितना कॉइन है, तो कॉइन ना पूछ रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे ना, सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि उसके पास कितना कॉइन है, ठीक है ना। 25 पैसा का कितना कॉइन है और 50 पैसा का कितना कॉइन है, तो यहाँ पे हम वही चीज़ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन, 25 पैसा कॉइन बी एक्स, मतलब कि 25 पैसा कॉइन उसके पास कितना है, एक्स है। इसको ऐसे कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन, लेट द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन बी एक्स। 25 पैसा कॉइन इसके पास कितना है, एक्स है, ठीक है। एंड लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन बी बाई, दैट मीन्स क्या रहना कि 25 पैसा कॉइन उसके पास एक्स गो होगा और 50 पैसा का कॉइन कितना होगा, बाई होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना ना कि हम लोग 25 पैसा को क्या लिखेंगे, 1 रुपया को तो जाहिर सी बात है हम लोग ऐसे लिख देंगे 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जो 50 पैसा को कैसे लिखेंगे, 50 पैसा को हम लोग कैसे लिखेंगे, 50 पैसा को ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 0.5 दे देंगे, ये 0.50, और 25 पैसा को कैसे लिखेंगे, 0.25, ठीक है। तो इसको अच्छा 50 पैसा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, जब 0.50 लिख सकते हैं तो डिसिमल को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50/100, दैट मीन्स 1 से 1 0, ऊपर 1 और नीचे 2, दैट मीन्स 50 पैसा को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और 25 ऐसे करने से क्या होगा ना, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। और 25 पैसा को ऐसे लिख सकते हैं, 25 डिसिमल हटाएंगे तो नीचे 100, तो 25 से 100 कितने बार में, 4 बार में, दैट मीन्स 25 पैसा को हम लोग 1/4 भी लिख सकते हैं। तो अब 50 पैसा को 1/2 लिख सकते हैं और 25 पैसा को 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ध्यान देना, ये चीज़ हटा देते, हो गया ये चीज़। यहाँ पर से आप लोग समझ गए ना कि 25 पैसा को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं और 50 पैसा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो यहाँ पे क्या रहा ना कि 25 पैसा कॉइन मेरे पास x है और 50 पैसा कॉइन कितना, y है, ठीक है। तो अगर जो हम लोग अगर जो बोल दिए कि मेरे पास अगर जो 25 पैसा कॉइन मेरे पास अगर जो 4 है, मेरे पास 4 को जो है ना 25 पैसा कॉइन है, तो कितना रुपया है, जाहिर सी बात है 1 रुपया। तो कैसे होगा, तो 4 को मेरे पास कितना का कॉइन है, 25 पैसा कॉइन है, 4 को मेरे पास 25 पैसा कॉइन है, तो 4 × 1/4, 25 पैसा को क्या लिखेंगे, 1/4, तो 4 से 4 सीधे गया तो कितना आ गया, 1 आ गया ना। अगर जो हम बोलेंगे ना कि 20 गो मेरे पास 20 गो 25 पैसा कॉइन है, तो कितना रुपया है, तो 20 गो, तो 20 × 1/4 बराबर कटेगा 5 आ गया। तो कितना मेरे पास 5 रुपया टोटल, दैट मीन्स ऐसे ही, तो जितना कॉइन रहेगा और उतने ही पैसे से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना रुपया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा, ए लेडी हैज़ ओनली 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन इन हर पर्स, ठीक है ना। इफ सी हैज़ 50 कॉइन्स इन ऑल, मतलब कह रहा है कि उसके पास टोटल कॉइन कितना है, टोटल कॉइन उसके पास कितना है, मतलब कि 25 पैसा का और 50 पैसा का कॉइन, दोनों कॉइन मिला करके कितना कॉइन है, तो यहाँ पे दे दिया ना, सी हैज़ 50 कॉइन्स इन ऑल, मतलब सारा कॉइन्स को मिला करके उसके पास कितना कॉइन है, 50 कॉइन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा ये निकल जाएगा कि x और प्लस y मिला के कितना है, x + y बराबर मेरे पास 15 है, ठीक है। क्योंकि टोटल कॉइन मेरे पास कितना है, 25 पैसा का कॉइन x है और 50 पैसा कॉइन कितना y है, और दोनों कॉइन को मिला देते तो कितना कॉइन है मेरे पास, 50 कॉइन है, तो x + y बराबर 50 आ गया। ये इक्वेशन मेरा बन हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट करा, आगे करा ना
कि टोटलिंग इतना रुपया, मतलब कि अगर जो सारे पैसा को अगर जो हम जोड़ देंगे, सारा पैसा को जोड़ देंगे ना, 25 पैसा कॉइन और 50 पैसा कॉइन अगर जो हम निकालेंगे ना, उसका अमाउंट कितना है, तो 19 रुपया 50 पैसा आता है। तो देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, मेरे पास 25 पैसा कॉइन कितना है, 25 पैसा कॉइन मेरे पास x है, तो कितना रुपया हो गया 25 पैसा कॉइन, तो x इंटू 25 पैसा का ना, तो 1/4 इतना रुपया हो गया, प्लस आगे क्या करा ना, अब 50 पैसा कॉइन कितना मेरे पास 22 है, तो 22 इंटू 50 पैसा क्या लिखेंगे 1/2, तो 1/2। अगर जैसे बोले ना कि 50 पैसा कॉइन मेरे पास 20 गो है, मेरे पास 20 को 50 पैसा कॉइन है, तो कितना रुपया, तो 20 इंटू 1/2 कट गया इक्वल टू 10 रुपया। तो अगर जो मेरे पास 50 पैसा कॉइन अगर जो 20 रुपये है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि 50 पैसा कॉइन है, तो 50 पैसा को 1/2, तो 10 रुपये निकल गया ना। वैसे ही करा कि मेरे पास 22 गो है, 22 कॉइन है, कितना का 50 पैसा कॉइन था, तब 22 इंटू 1/2 कर दिए, तो टोटल ये दोनों को जोड़ेंगे 25 पैसा कॉइन और 50 पैसा कॉइन, कितना रुपया हो गया टोटल, तो कितना दिया 19.50, ये दे दिया। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, ये तो इक्वेशन मेरा बन हो गया, यहाँ से निकल गया ना x/4 प्लस y/2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 195/10 हो जाएगा। डिसमल हटाएंगे, नीचे 2 जीरो, 1 से 1 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छे से लिख लेते हैं ना। तो नीचे क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हम लोग का आ जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा x + 2y बराबर 195/10। इस 4 को हम लोग उठा करके क्या लेके चले गए ना, उधर लेके चले गए मल्टीप्लाई में, तो ये 2 से 2 बार में और ये 2 से 5 बार में, और ये 5 से ऊपर कट जाएगा कितने बार में, तो 3 बार में और 9 बार में। तो कितना हो गया यहाँ से x + 2y बराबर 39 इंटू 20, तो 18 का 8 कैरी 1 और 6 7 78 हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन 2 मेरा क्या निकल गया ना, इक्वेशन 2 मेरा निकल गया x + 2y = 78। ठीक है, x + 2y = 78 मेरा निकल गया इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 को और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो इक्वेशन 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हम लोग को निकालना है क्या, x और y तो निकालना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x + 2y = 78 है, और फिर इसको माइनस कर देंगे, तो x + y बराबर 50 को क्या करें हम लोग माइनस करें, तो साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2y में से y जाएगा, y बराबर 50, 78 में से 50 जाएगा 28। तो मेरे पास कितना है y, x बराबर कितना आ गया y, मतलब कि 50 पैसा कॉइन कितना है मेरे पास, 50 पैसा कॉइन 28 है। ठीक है ना, अब यह क्या करेंगे ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो x + 28 बराबर 78, तो x बराबर क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो 50 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 15 है, यहाँ पे 15 है, तो कितना हो जाएगा 28 घटेगा तो कितना हो जाएगा 22, ये हो गया आंसर। मतलब x का कितना कॉइन है 22 कॉइन हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। मतलब कि मेरे पास 25 पैसा कॉइन कितना था 22 और 50 पैसा कॉइन कितना था, तो 28 मेरे पास 50 पैसा कॉइन था, हो गया ये। देखो 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43, फाइंड द नंबर। ठीक है ना, तो नंबर निकालना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना ना
कि कितने नंबर का जोड़ कर रहा है, ठीक है ना, कितने नंबर का जोड़ मतलब कितना नंबर लिया, तो द सम ऑफ टू नंबर, यहाँ पे टू नंबर दे दिया, ठीक है ना, मतलब कि दो नंबर दिया हुआ और दो नंबर का जोड़ कितना दे दिया 137, और उसी दो नंबर का डिफरेंस भी दे दिया 43। तब फाइंड द नंबर्स, दैट मीन्स मेरे को नंबर निकालना, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं, मतलब नंबर ही तो निकालना है ना, तो नंबर को ही मान लेते हैं एक्स और वाई, एक नंबर को एक्स और एक नंबर को वाई मान लेते हैं। तो मान लेते हैं ना, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड लेट द सेकेंड नंबर बी बाई। हम लोग एक नंबर को x मान लिए, हम लोग एक नंबर को क्या मान लिए x और दूसरे नंबर को y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहा ना, द सम ऑफ टू नंबर इज 137। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब कि दोनों नंबर का जोड़ कितना आ रहा 137, मतलब कि x प्लस y बराबर कितना आ रहा 137 आ रहा, ठीक है ना। अब अगला कर रहा है, अगला इक्वेशन क्या कर रहा है, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। एंड अगला इक्वेशन क्या रहा ना, एंड दियर डिफरेंस, इसी का डिफरेंस मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्ट, मतलब अंतर। तो इसी का अंतर क्या है ना, यही दो नंबर का अंतर कितना आ रहा 43। दैट मीन्स कि ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया। दैट मीन्स क्या रहा ना कि x माइनस वाई बराबर 43 आ रहा है, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब इसी इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि बाई यहाँ पे पॉजिटिव में यहाँ पे निगेटिव में। तो क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर देते हैं ना, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं यहाँ पे ऐड करके। तो x प्लस वाई बराबर 137 और x माइनस वाई बराबर 43। तो बाई से बाई तो कर कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। यहाँ पे कितना x 2x बराबर 7 3 एंड 10 का 0 कैरी 1 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा ना 180/2। तो x बराबर हो गया 90, x बराबर तो मेरा 90 हो गया, मतलब एक नंबर मेरा कितना आ गया, एक नंबर मेरा 90 आ गया, ठीक है, एक नंबर तो मेरा 90 आ गया। अब क्या करेंगे ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में पुट करें x का वैल्यू, बनी में पुट कर देते हैं, चलो वन में पुट करेंगे। तो वन में पुट करेंगे x का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस बाई बराबर 137। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 137 माइनस 90। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 137 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा 47। तो ये हो गया बाई मेरा निकल गया, x भी निकल गया, बाई भी निकल गया। दैट मीन्स बाई बराबर कितना 47 हो गया ये आंसर, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्या रहा था ना कि सम ऑफ टू नंबर का रहा था, ठीक है ना। तो एक नंबर को हम लोग x मान लिया और सेकंड नंबर को बाई मान लिया, एक नंबर x एक नंबर बाई, और दो नंबर को जोड़ यहाँ पे कर रहा था। द सम ऑफ टू नंबर इज 137, दोनों का जोड़ 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43 एंड हम डिफरेंस भी कर दिए 43, और फिर दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया ऐड कर दिया, जिसमें से बाई से बाई कैंसिल हो गया और 2x निकल गया, फिर यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा ना, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा, फाइंड टू नंबर सच दैट, ठीक है, फाइंड टू नंबर सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, ठीक है ना। एंड सबसे पहले मेरे को दो नंबर निकालने के लिए करा ना, मेरे को दो नंबर निकालने के लिए, वही दो नंबर निकालने के लिए करा। तो अब मेरे को जब दो नंबर निकालने के लिए करा ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो दो नंबर x और y होगा। सॉल्व, लेट the first number
नंबर बी एक्स, ठीक है, एंड लेट द सेकेंड नंबर बी बाई, ठीक है। तो हम लोग मान लिए ना कि मेरा फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर मेरा एक्स है और सेकेंड नंबर बाई है, ठीक है। यही तो मेरे को बोल रहा है कि फाइंड टू नंबर। जैसे ही मेरे को फाइंड दो नंबर निकालने के लिए बोला तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक नंबर को एक्स और एक नंबर को बाई मान लेंगे। जो नंबर निकालना उसी नंबर को एक्स और एक नंबर को बाई मान दिए। आगे का रहना क्या, द सम ऑफ, ध्यान देना, द सम ऑफ किसका, ट्वाइस द सेकेंड। तो देखो ट्वाइस द फर्स्ट, ट्वाइस द सेकेंड नहीं, ट्वाइस द फर्स्ट, मतलब ट्वाइस द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट नंबर मेरा क्या है, फर्स्ट नंबर एक्स ना, तो वही बोल रहा ट्वाइस द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट का दुगना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्यों कर लेते हैं, ट्वाइस द फर्स्ट, तो फर्स्ट का ट्वाइस मतलब 2x, और क्या करा, सम करा एंड द थ्राइस द सेकेंड, और थ्राइस द सेकेंड करा मतलब 3 बाई, क्योंकि सेकेंड नंबर मेरा क्या बाई है, और थ्राइस बोल रहा है थ्राइस द सेकेंड, ठीक है ना। इज कितना है 92, और उसका क्या है द सम है, ठीक है ना। द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड इज 92 इक्वल टू 92 है। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू यही बोल रहा था, द सम ऑफ, सम है किसका सम है भाई, तो ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड इज 92 का है, ठीक है। ये चीज़ कर लिया इक्वेशन 1, ये तो मेरा इक्वेशन 2 इजी से आ गया। अब करना आगे, एंड 4 टाइम्स, अगला कह रहा एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट, एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट, फर्स्ट का 4 टाइम्स एक्सीड्स 7 टाइम्स द सेकेंड बाई 2, मतलब 4 टाइम्स है ना, जो फर्स्ट का 4 टाइम्स है ना एक्सीड कर जाता है, ध्यान देना। 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स द फर्स्ट क्या कर गया, ये 4 टाइम्स द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट का 4 टाइम्स किया ना तो ये एक्सीड कर गया, मतलब बढ़ गया, ठीक। किससे बढ़ गया भाई, तो 7 टाइम्स द सेकेंड, मतलब कि बढ़ गया, ये 4x बढ़ गया किससे, 7 टाइम्स द सेकेंड, और कितना बढ़ गया 2, तो दैट मीन्स 4x में से 7 बाई को घटा देंगे तो कितना बढ़ा, 2 ये ना बढ़ा, तो ये 2 कर दिए बस, इक्वेशन 2। ध्यान देना सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाए, ध्यान देना, करा ना कि 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स फर्स्ट एक्सीड कर गया, ठीक है ना, एक्सीड कर गया, किससे एक्सीड कर गया, तो 7 टाइम्स द सेकेंड, 7 टाइम मतलब कि सेकेंड नंबर के 7 टाइम्स से, मतलब कि 4x एक्सीड कर गया 7 बाई से, ठीक है ना। कितना एक्सीड किया तो 2, तो 4x माइनस 7 बाई इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इक्वेशन हम लोग x को ही एलिमिनेट कर देते हैं, नहीं तो वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि बाई को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना एक्स ही को एलिमिनेट कर देते हैं, अच्छा रहेगा। तो एक्स को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे ना, हम लोग इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या कर देंगे ना इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 में। देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 बी गेट, ठीक है, बी गेट। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x ना, तो 4x प्लस 6 बाई इक्वल टू 92 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 184 हो गया, ये इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 को ना सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वेशन 2 को नीचे लिखेंगे, ये 4x माइनस 7 बाई बराबर 2। देख लो हम लोग बाई को क्यों नहीं एलिमिनेट किया ना, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सबसे पहले साइन चेंज करें, ये माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, और ये माइनस में। देखो हम लोग बाई को एलिमिनेट क्यों नहीं किए ना, क्योंकि यहाँ पे फिर मेरे को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब ये 21 बाई आता, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और फिर 7 से मल्टीप्लाई करते ना तो 7 इंटू 92, ये नंबर ज़्यादा हो जाता ना, फिर मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे फिर सॉल्यूशन थोड़ा ये हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कर दिए ना कि सीधे ये 4 कर दिए यहाँ पे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना x सीधे कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 4x यहाँ भी 4x यहाँ भी, प्लस माइनस में कैंसिल, तो ये 6 बाई और प्लस 7 बाई, तो कितना बाई
13 बाई बराबर 184 में से 2 जाएगा तो 182 बचेगा। ठीक है, तो बाई बराबर कितना हो गया 182 बाई 13। ये कटेगा, कट जाएगा ये जी बिल्कुल कट जाएगा। तो कितने बार में कटेगा, एक बार में और 4 बार में, 14 बार में ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो बाई बराबर मेरा क्या आ गया, बाई बराबर मेरा 14 आ गया। अब इसी बाई का वैल्यू क्या कर देंगे ना, इसी बाई का वैल्यू पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन 1 में पुट कर देते। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हम लोग, तो पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 14 बराबर 92। तो यहाँ से ये 2x बराबर ये कितना हो गया 12 का 2 कैरी 1 4 इक्वल टू 92। तो 2x बराबर कितना 92, सॉरी ये प्लस में ना इक्वल टू में दे दिया, हाँ अब सही है। ये 42 इधर जाएगा माइनस में 42, तो 2x बराबर कितना आ गया इधर, इसको इधर कर देता हूँ भाई, हाँ यहाँ से 2x बराबर कितना आ गया 2x बराबर 92 माइनस 42 तो कर दिया ना, तो कितना आ जाएगा ये 92 माइनस 42 50, सही है ना। हाँ तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से x बराबर 25 आ गया। ठीक है, तो x बराबर 25 आ गया और y इक्वल टू 14 आ गया। और यहीं तो मेरे को निकालना था x और y निकालना था, 2 नंबर निकालना था। तो एक नंबर 25 आ गया और एक नंबर 14 आ गया, हो गया मेरा ये आंसर। सिक्स नंबर क्वेश्चन में क्या करा ना, 6 नंबर क्वेश्चन में करा देखिए फाइंड 2 नंबर, जाहिर सी बात है यहीं पे कर दिया फाइंड 2 नंबर निकालने के लिए बोल रहा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, जैसे बोल दिया ना फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर निकालने के लिए बोल दिया, हम लोग मान लेंगे जो निकालने के लिए बोलेगा उसी को 122 मानेंगे। तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी x। हम लोग का पहला नंबर क्या है x है, एंड लेट द सेकेंड नंबर बी बाई, ये चीज़ हो गया। हम लोग को 2 नंबर निकालने के लिए करा, तो एक नंबर को हम x मान लिया और सेकेंड नंबर को बाई मान लिया, ये चीज़ हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या करा, क्या रहा ना क्वेश्चन करा एंड द सम ऑफ, सम है, द सम ऑफ किसका सम है भाई, तो क्या रहा ना थराइस द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट का थराइस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थराइस द फर्स्ट। मेरा फर्स्ट नंबर क्या x ना है, तो भी x का थराइस, दैट मीन्स 3x, और सम बोल रहा प्लस, क्योंकि द सम बोल रहा थराइस द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज, एंड द सेकेंड नंबर, सेकेंड के साथ कुछ नहीं करना, एंड द सेकेंड से बोला, सेकेंड नंबर में क्या है बाई इक्वल टू कितना है इज 142, बस कहानी खत्म। कह रहा ना द सम ऑफ थराइस द फर्स्ट, द सम ऑफ थराइस द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज 42, ये इक्वेशन 1। मतलब कि फर्स्ट का तिगुना और प्लस बाई सेकेंड नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर का 3 गुना और प्लस सेकेंड नंबर जोड़ते हैं ना तो कितना आता है 142 आता है, ये कर दिए इक्वेशन 1 मेरा आ गया। अब अगला इक्वेशन, अगला क्या रहना इक्वेशन 4 टाइम्स द, सॉरी यहाँ पे द, हाँ 4 टाइम्स द फर्स्ट, मतलब क्या रहा ना कि फर्स्ट का 4 टाइम्स, फर्स्ट नंबर का अगर जो हम लोग 4 टाइम्स करेंगे ना तो वो एक्सीड बढ़ जाता है। दैट मीन्स अगर जो हम बोले ना कि ए एक्सीड बी बाई 4, देखो अगर जो हम बोले ना कि ए एक्सीड बी बाई 4, मतलब कहेंगे ना कि ए जो है ना बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ, वो भी बी से 4 बढ़ा हुआ, दैट मीन्स ए जो है ना 4 ज़्यादा है, ए 4 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है तो बी से। दैट मीन्स अगर जो ए ज़्यादा है तो ए में से अगर जो हम बी को घटा देंगे तो 4 नहीं आ जाएगा,
ए ज़्यादा है, ए एक्सीड बी बाई 4, मतलब ए बी से ज़्यादा है, वो भी कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा, तो ए माइनस बी इक्वल टू 4, वैसे ही करा तो करा ना। एंड द 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स एंड द 4 टाइम्स द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट का 4 टाइम्स, तो फर्स्ट x है तो 4x एक्सीड, मतलब 4 टाइम्स x का जो 4 टाइम्स फर्स्ट का जो 4 टाइम्स है ना वो एक्सीड है, बढ़ा हुआ है द सेकेंड से बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स 4x बढ़ा हुआ है ना, 4x बढ़ा हुआ किससे, सेकेंड से बढ़ा हुआ है, तो माइनस बाई बराबर कितना बढ़ा हुआ है, तो 138, दैट मीन्स क्या है ना कि 4x कर दिए ना, 4x अगर जो हम कर दिए दैट मीन्स क्या रहा ना कि जब हम 4x किए ना फर्स्ट नंबर में, अगर जो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए ना फर्स्ट नंबर में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए ना, तो ये 4x बढ़ गया सेकेंड नंबर से, कितना बढ़ गया, तो 138, तो 4x में हम बाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 138 लिख दिए। ठीक है, ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया, सेकेंड हो गया, ये इक्वेशन मेरा सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे ना, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ हम वैसे भी ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को, देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस बाई बराबर 142, और यहाँ से आ जाएगा ना 4x माइनस बाई बराबर 138, और हम लोग ऐड क्यों किए, एलिमिनेशन मेथड ही यूज कर रहे हैं अभी तक। ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड इसलिए यूज कर रहे हैं ना कि यहाँ से यहाँ मेरा बाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ से कितना, यहाँ से हो गया 7x बराबर ऐड करेंगे तो 0 7 8 और 2, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 280 अपॉन 7, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 40 आ गया, एक नंबर मेरा क्या आ गया 40 आ गया। अब ये क्या करेंगे ना 40 हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, 1 ही में पुट कर देते हैं, 40 x बराबर 40 हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो 3 इंटू 40 प्लस बाई बराबर कितना 142, तो 142, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 120 प्लस बाई इक्वल टू 142, तब बाई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 142 माइनस 120, तो बाई बराबर 22 आंसर हो जाएगा। तो मेरा कितना आ गया, x बराबर 40 आ गया और बाई बराबर 22 आ गया। दो नंबर लिए था, तो पहला नंबर मेरा 40 है और दूसरा नंबर क्या है 22 है। और यहाँ पे अब चेक करके देखोगे ना, अगर जो चेक करके देखो नहीं तो करा ना था, यहाँ पे करा ना कि 4 टाइम्स द फर्स्ट का कितना 4 टाइम्स, तो 40 है ना, तो 40 में अगर जो हम 4 गुना कर देते हैं तो कितना आ गया, ये 160 आ गया ना। अब करा ना फर्स्ट टाइम 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड द सेकेंड बाई 138, और देखो ये तो मेरा फर्स्ट नंबर ये आ गया 60 और मेरा सेकेंड नंबर कितना दे रहा है, सेकेंड नंबर मेरा क्या आया 22 आया ना, मेरा सेकेंड नंबर 22 है। तो देखो तो ये 4x, यही तो 4x था, यही तो 4x माने थे, और यही वाला नंबर देखो तो 1 है कि नहीं बढ़ा हुआ, ये कितना बढ़ा हुआ चेक कर लेते हैं। तो मतलब कि ये कितना करा 138 बढ़ा हुआ है कि नहीं, तो इसमें 138 घटा दो, देखो 160 में से 138 को घटा के देखते हैं 22 आता है कि नहीं, तो 10 में से 8 जाएगा 2, फिर ये कितना हो गया 5 में से 3 जाएगा 2 और ये 0 हो गया, मतलब सही है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया ना कि ये मतलब बढ़ जाता है। ठीक है ना, एक्सीड मतलब होता है, एक्सीड मतलब ये बढ़ा हुआ, एक्सीड ये बढ़ा हुआ भी किससे, द सेकेंड नंबर से। ठीक है, और कितना बड़ा 138, तो घटा देंगे तो सीधे क्या आ गया। और यहाँ से भी अगर जो हम लोग माइनस कर देंगे दैट मीन्स यहाँ से 160 हो गया ये, और ये 22 माइनस कर देंगे तो 138 आता है कि नहीं, तो आ गया 138। ठीक है, माइनस करने पे देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा ना, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा ना कि इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस द ग्रेटेस्ट, मतलब क्या रहा ना इफ 45 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना, 45 सब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, कहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर मतलब क्या रहा ना कि 2 नंबर है। ठीक है, और आगे हम लोग देख रहे हैं ना, एक मेरा क्या रहा ना एक जिक्र स्मॉलेस्ट नंबर का भी आ रहा है, देखो यहाँ पे
स्मॉलेस्ट नंबर का भी आ रहा है, ठीक है ना, जिक्र। दैट मीन्स दो नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, पहला नंबर मेरा क्या दिया हुआ ना, ग्रेटेस्ट नंबर दिया हो और एक मेरा स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी मेरा ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द नंबर। दैट मीन्स मेरा क्या रहा ना कि एक मेरा दो नंबर दिया हुआ जो कि एक सबसे बड़ा है और एक छोटा। जाहिर सी बात है, दो नंबर लेंगे तो एक बड़ा लेंगे एक छोटा ही लेंगे, ठीक है ना। तो वही दो नंबर, तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं सोल्व, और वही मेरे को क्या करना है, वो वही मेरे को दो नंबर निकालना है, ठीक है। वही मेरे को दो नंबर निकालना है, बड़ा नंबर और छोटा नंबर। तो यहाँ पे क्या हम लोग मान लेंगे ना, यहाँ पे मान लेते हैं लेट द ग्रेटेस्ट नंबर बी x and let the smallest नंबर बी y। तो ग्रेटेस्ट नंबर को हम क्या मान लिए, x मान लिया, और स्मॉलेस्ट नंबर को y मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा देखते हैं। कह रहा ना, इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर, मतलब दो नंबर दिया हुआ है मेरा, तो दोनों में से x वाला मेरा क्या है, ग्रेटेस्ट है, y वाला लेट x वाला मेरा बड़ा और y वाला छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे ना कि क्या रहा ना, ट्वाइस द ग्रेटेस्ट नंबर से हम लोग क्या किए 45 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ट्वाइस द ग्रेटेस्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेटेस्ट नंबर मेरा x ना, वो भी x के दुगने से, ट्वाइस द ग्रेटेस्ट, तो 2x 2x माइनस 45 इक्वल टू क्या रहा, इट रिजल्ट इन द अदर नंबर। मतलब जब घटाते 45 जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ट्वाइस द ग्रेटेस्ट नंबर में, ठीक है ना। तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है अदर नंबर। तो मेरा अदर नंबर क्या है, अदर नंबर तो एक बाई ना है, तो बाई आ रहा है, रिजल्ट के रूप में मेरा क्या आ रहा है, बाई आ रहा है। तो बाई आ गया, अदर नंबर बाई आ गया, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन 2 क्या कर रहा है, इफ 21 इज सब्ट्रैक्ट, अगर जो 21 अगर जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस में सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, तो कर रहा है ना ट्वाइस द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब 21 अगर जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर को क्या माने, बाई माने हैं। तो मतलब कि 2 बाई में 21 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इट रिजल्ट इन द ग्रेटेस्ट नंबर। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर मेरा क्या है, x है, तो इक्वल टू x आ गया, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस इक्वेशन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर जो लिखेंगे तो इक्वेशन 1 को हम लोग ऐसे लिख दें, देखो इसको भी इक्वेशन मत मानो, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, बाई को हम लोग क्या करते हैं ना, इधर लेके चलाते हैं। तो देखो 2x बाई को इधर लाएंगे तो माइनस बाई, और क्या करेंगे ना 45 माइनस में ना हम लोग उधर लेके चले जाते हैं तो प्लस में चल जाएगा 45, ये हो गया। अब ये इक्वेशन 1 हो गया, और इसको क्या करते हैं ना, x को इधर लेके चलाते हैं और 21 को उधर लेके चले जाएंगे, तो 21 उधर प्लस में और x इधर माइनस में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 बाई और इधर आ गया x तो माइनस में, इक्वल टू 21 उधर जाएगा प्लस में 21, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2x प्लस में, यहाँ पे 2x माइनस, इक्वेशन 1 में क्या करते हैं ना, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि यहाँ पे 2 बाई आ जाएगा, और ये 2 बाई पॉजिटिव में पहले से है तो एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, सीधे इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो सब्ट्रैक्ट, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 1 से, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम लोग सब्ट्रैक्ट, तो 1 इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो 4x माइनस 2 बाई बराबर 45 इंटू 2 90, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस x, तो माइनस x पहले लिख देते हैं क्योंकि x शुरू में, और फिर ये कितना हो जाएगा
प्लस बाई हो जाएगा ना, क्योंकि बाई प्लस में प्लस 2y हो गया और इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट ना करना, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो सॉरी ये साइन अपोजिट साइन है, साइन क्या यहाँ पे माइनस में यहाँ प्लस में, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे फिर ऐड ना करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी माइनस में चला जाएगा ये भी प्लस में, कुछ नहीं होगा, ऐड कर देंगे, ऐड ना करेंगे, हाँ ऐड करेंगे ना तो देखो ऐड करेंगे तो ये 2y प्लस में ये 2y माइनस में कैंसिल हो गया 2y, यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना ये माइनस में ना तो 4x माइनस x 3x बराबर ऐड करेंगे तो 1 और ये 11, ये चीज़ हो गया ठीक है। 111 आ गया। अब x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, x बराबर आ गया 111/3 कटेगा तो 3 बार में 9 और फिर 2 7 बार में, तो x बराबर मेरा कितना आ गया 37 आ गया, x बराबर मेरा 37 हो गया। अच्छा अब x का वैल्यू क्या करेंगे ना हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे x का वैल्यू, हाँ ना तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं x का वैल्यू, हाँ इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये 2y माइनस x के जगह पे 37 बराबर 21, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 21 प्लस 37, तो 2y बराबर कितना हो गया 8 और 5, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा ना कट जाएगा ना, कितने बार में कटेगा 2 बार में 9 बार में 29, तो y बराबर कितना आ गया 9। दैट मीन्स मेरा x क्या था, x मेरा सबसे बड़ा नंबर था, तो बड़ा नंबर कितना आ गया ग्रेटेस्ट नंबर 37 आ गया, ये मेरा 37 आ गया और y मेरा कितना आ गया 29 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं ना, आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं ठीक है ना, अगले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे ठीक है। थैंक यू।